सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम दुम दुर्गाय नमः। जय माता रानी। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे देवी छिन्नमस्ता की। 10 महाविद्याओं में छठी देवी माँ छिन्नमस्ता के स्वरूप का वर्णन करेंगे, उनकी उत्पत्ति की कथा सुनाएंगे और साथ ही उनकी साधना से आपको क्या फल प्राप्त होगा इसके बारे में बताएंगे। छिन्नमस्ता देवी 10 महाविद्याओं में छठी देवी हैं। देवी का यह स्वरूप स्वयं का शीश काटने वाली देवी के रूप में जाना जाता है। देवी छिन्नमस्ता को प्रचंड चंडिका के नाम से भी जाना जाता है। देवी छिन्नमस्ता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेकों पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। हालांकि अधिकांश कथाओं में प्राप्त वर्णन के अनुसार देवी ने किसी महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु स्वयं का मस्तक काट लिया था। हिंदू पंचांग के अनुसार छिन्नमस्ता जयंती वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप अत्यंत भयंकर है। देवी छिन्नमस्ता अपने एक हाथ में अपना स्वयं का कटा हुआ शीश तथा दूसरे हाथ में खड्ग धारण करती हैं। उनके गले से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित होती हैं तथा देवी का कटा मुख और डाकनी एवं वर्णी नामक 2 परिचारिकाओं उन रक्त धाराओं का पान करती हैं। देवी छिन्नमस्ता को एक संभोग रक्त युगल के ऊपर खड़े हुए दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता गुड़हल के पुष्प के समान लाल वर्ण की है। उनकी आभा एवं कांति कोटि कोटि सूर्यों के समान है। उन्हें नग्न अवस्था में अस्त व्यस्त केशों के साथ दर्शाया जाता है। देवी छिन्नमस्ता को 16 वर्षीय कन्या के रूप में चित्रित किया गया है, जिनके हृदय में समक्ष एक नीलकमल सुशोभित है। देवी मंगलसूत्र के रूप में सर्प तथा अन्य आभूषणों के साथ कटे हुए नरमुंडों की माला धारण करती हैं। इनकी प्रादुर्भाव की कथा कुछ इस प्रकार है कि एक बार भगवती भवानी अपनी सहचर जया और विजया के साथ मंदाकिनी में स्नान करने के लिए गईं। स्नान के उपरांत भूख से उनका रंग सांवला हो गया। उस समय उनकी सहचरों ने भी उनसे कुछ भोजन के लिए मांगा। तब देवी ने उनसे कुछ समय प्रतीक्षा करने के लिए कहा। थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद जब सहचर ने उनसे पुनः भोजन के लिए निवेदन किया, तब देवी ने उनसे कुछ देर और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। इस पर सहचर ने देवी से विनम्र वचन में कहा कि माँ तो अपने बच्चों की भूख लगने पर उन्हें अविलंब भी भोजन प्रदान कर देती है। आप हमारी उपेक्षा क्यों कर रही हैं? अब आपने सहचर की मधुर वचन सुनकर कृपामयी देवी ने अपनी खड्ग से अपने सिर को काट लिया और फिर कटा हुआ सिर देवी के बाएं हाथ में आ गिरा। उन्होंने कमंद से रक्त की 3 धाराएं प्रवाहित की। उन्होंने 2 धाराओं को अपनी सहचर की ओर प्रवाहित कर दिया, जिससे कि वे दोनों सखियां जया और विजया रक्तपान करने लगी और बहुत प्रसन्न हुई। तीसरी धारा का देवी स्वयं पान करने लगी। तभी से देवी छिन्नमस्ता के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर जब यह बात देवताओं को पता चली तो सभी देवताओं के बीच कोहराम मच गया। इसके बाद भगवान शिव कमंद का रूप धारण करके उनके सामने आ गए, जिससे कि देवी का प्रचंड रूप शांत हो गया। ऐसा विधान है कि आधी रात में अर्थात चतुर्थ संध्या काल में छिन्नमस्ता की उपासना से साधक को सरस्वती सिद्ध हो जाती हैं। छिन्नमस्ता की साधना अपनी उग्र प्रकृति, पूजन प्रकृति एवं घातक होने की धारणा के कारण मात्र तांत्रिकों, योगियों तथा अघोरियों तक ही सीमित है। हालांकि शत्रुओं के नाश करने हेतु छिन्नमस्ता की साधना की जाती है। न्यायिक विवादों से मुक्ति के लिए, राजकीय सहयोग, व्यापार में प्रगति तथा उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति हेतु भी देवी छिन्नमस्ता की पूजा की जाती है। बोलिए माँ देवी छिन्नमस्ता की जय। अब आप सुनेंगे 10 महाविद्या कवच। हे देवी, मैं महाविद्या कवच का व्याख्यान कर रही हूँ, जो सर्व सिद्धिदायक
तथा सभी इच्छित फल को प्रदान करने वाला है। इस कवच का पाठ निश्चित सिद्धिदायक है। यह महाविद्या कवच अति उत्कृष्ट एवं प्रचंड शक्ति युक्त है। कवच पाठ से पूर्व दाहिने हाथ में जल लेकर कवच से संबंधित ऋषि देवता आदि का संकीर्तन आवश्यक होता है। यह प्रतिज्ञा वाक्य कहलाता है। इस महाविद्या कवच में सदाशिव ऋषि हैं, अनुष्ठुप छंद हैं और महाविद्या देवता हैं। धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्ति इस कवच पाठ से प्राप्त वह विषय है। एम बीज अर्थात भगवती मातंगी मेरे सिर की, काम बीज क्लीम अर्थात भगवती काली हृदय की तथा रमय बीज श्रीम अर्थात भगवती महालक्ष्मी मेरी नाभि गुदय प्रदेश और पैरों की रक्षा करें। त्रिपुर सुंदरी मेरे मस्तक की उग्र छिन्नमस्ता मेरे कंठ की, भगवती काली समस्त शरीर की तथा त्रिपुर भैरवी गुदय प्रदेश की रक्षा करें। पूर्व दिशा में वाराही, दक्षिण में ब्रह्माणी, उत्तर में वैष्णवी, पश्चिम दिशा में चंद्राणी, पूर्व और दक्षिण का मध्य भाग अग्निकोण होता है, उसमें भगवती महेश्वरी मेरी रक्षा करें। दक्षिण और पश्चिम का मध्य नेतृत्व है, इसमें देवी कमला, पश्चिम और उत्तर का मध्य भाग वायवई होता है, उसमें कुमारी, उत्तर और पूर्व का मध्य भाग ईशान दिशा है, उसमें महाशक्ति चामुंडा मेरी रक्षा करें। इस कवच को बिना जाने जो मनुष्य महाविद्या मंत्र को जपता है उसे सहस्त्रों वर्षों में भी फल प्राप्त नहीं होता। बोलिए महाविद्या देवियों की जय।